अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों रियल न्यूज़ नाम के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आप सबका अपना रुपेन आर शाह। जैसे कि टैगलाइन में लिखा है, ये वीडियो बहुत सारे लोगों को अचंभित करने वाला है। रॉ वर्सेस आईएसआई। अब इन दोनों की कभी भी कंपैरिजन नहीं हो सकती, क्योंकि रॉ पूरी तरह से नेशनलिज्म से भरपूर है और आईएसआई, अब इसके बारे में भी कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन घटनाक्रम कुछ इस तरह से बना है सा, ये बड़े बड़े डिटेक्टिवों को भी हिला दे। इस प्रकार की खबरें अब जो रिलायबल सोर्सेस है उनके द्वारा निकल के आ रही है। और इसी प्रकार के मनोरंजन के क्षेत्र में हमने एक प्रयास किया है। मेरे यूट्यूब चैनल मतलब रुपेन आर शाह का परिवार वहाँ पे 5 लाख का है। तो जो भी ओटीटी के माध्यम पे विभत्सा चल रही है या फिर सॉरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कुछ भी परोसा जा रहा है, तो हमने एक शुरुआत की है शुद्ध मनोरंजन की, एक डिटेक्टिव सीरीज़ के माध्यम से। उसमें डिटेक्टिव एजे का केस 2 का एपिसोड 2 अभी रिलीज़ हुआ है कुछ दिन पहले। और जो रिनाउन आर्टिस्ट है अपरा मेहता जी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी से लेकर अनुपमा तक उन्होंने परफॉर्म किया है बहुत सारी जगह पर। और दृश्यम के फिल्म दृश्यम करके एक मूवी आई थी, उनके एक कैरेक्टर आर्टिस्ट थे, उन्होंने भी परफॉर्म किया था। उसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, ज़रूर से देखिएगा, उसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए। अब ये रॉ वर्सेस आईएसआई मामला क्या है? पिछले कई दिनों से आप टीवी चैनल्स खोल लीजिए या फिर सोशल मीडिया पे भी आप जो कुछ भी पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, ये G20 के बाद अचानक से जसपिंदर सिंह ट्रूडो साहब को जस्टिन ट्रूडो साहब को आत्मज्ञान हुआ कि उनका एक सिटीज़न मारा गया है, जो कि वो मारा गया था 2 महीने पहले, लेकिन उनको ब्रह्मज्ञान ये G20 के बाद हुआ। उसके बाद उन्होंने भारत के ऊपर अनशन आरोप लगा दिए। क्या कुछ घटनाक्रम बना। बहुत सारे देश सोच रहे थे कि ये कहीं रॉ का काम तो नहीं है। अब ये सोचिए कि जब अमेरिका से लेकर बाकी के देश ये सोच रहे हो कि कहीं इनको रॉ ने तो नहीं निपटाया, तो आप एक बात तो मान सकते हैं कि रॉ की एफिशिएंसी अजीत डोभाल जी के जो भी अभी उनका जो भी प्लान वगैरह चल रहा होगा, हम मौसाद से ऊपर तो नहीं लेकिन ऑलमोस्ट मौसाद के इक्विवेलेंट तो आ गए हैं कार्यशैली में। कि जब विश्व की ये महासत्ताएं डाउट करने लगे कि कहीं ये काम रॉ के एजेंट्स ने तो नहीं किया, तो ये एक रॉ के लिए बहुत ही बड़ी प्रोत्साहक बात होगी। लेकिन अब जो रिपोर्ट निकल के आ रही है, सबसे पहली रिपोर्ट इंडिया टुडे के माध्यम से है। मैं ये रिपोर्ट पढ़ लेता हूँ। ये बहुत सारे लोगों को झटका देगी, क्योंकि हर जगह पे आप यही सुन रहे हो कि ये रॉ ने किया, और कई भारतीय मान भी रहे होंगे कि हाँ रॉ ने किया तो अच्छा किया, सफाया तो किया। लेकिन ये जो रिपोर्ट आ रही है इंडिया टुडे की, रिपोर्ट हैव नाउ इमर्ज दैट पाकिस्तान स्पाई एजेंसी ISI was responsible for killing खालिस्तानी टेररिस्ट हरदीप सिंह निज्जर इन कनाडा इन ऑर्डर टू स्ट्रेन इंडिया कनाडा टाइज। मतलब भारत और कनाडा के संबंधों को खराब करने के लिए ISI ने हरदीप सिंह निज्जर को निपटा दिया। कई लोग सोचेंगे कि ये क्या हुआ। अब दूसरा भी देख लेते हैं। ये जो है ये CNN और न्यूज़ 18 के अदर सोर्सेज के माध्यम से है। यहाँ पे तो नाम के साथ दिया गया है, तो ये मैं कोट कर रहा हूँ कि जो आ रहा है। और आई एम डैम श्योर कि ये खबर आपको नहीं मिली होगी बहुत सारे लोगों को, इसीलिए ये रियल न्यूज़ पे प्रसारित हो रहा है। 2 ISI प्लांट्स इन कनाडा, राहत राव एंड तारिक कियानी were given the task of killing Nirjar due to business reasons or to get more cuts from new people. अब जो भी ये हरदीप सिंह निज्जर थे, ये जितना भी ISI के फंड से ही खालिस्तान का वो पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा था, लेकिन ये उनके लिए लायबिलिटी बनते जा रहे थे।
खर्चा बहुत हो रहा था और उनसे बहुत कुछ मिल नहीं रहा था। ये क्यों आईएसआई ने किया? हम ये मान के चलते हैं कि दोनों के दोनों, अगर सीएनएन वाले कह रहे हैं, न्यूज़ इंडिया टुडे वाले कह रहे हैं रिलायबल सोर्सेज से, और अगर वो ये बात रख रहे हैं, तो आईएसआई भला ये क्यों करेगा? आज वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन समझिए भैया कि ये इंटरनेशनली गेम क्या चल रहा है। तो निर्जर को निपटा दिया क्योंकि वो उनके लिए लायबिलिटी बन रहा था, बहुत सारा खर्चा उसके ऊपर करना पड़ रहा था, और उसके बदले में आईएसआई को कुछ मिल नहीं रहा था जितना वो एक्सपेक्ट कर रही थी। तो उसे निपटा दिया गया है, और दो नाम यहाँ पे प्रकाशित किए गए हैं, जो भी ऑथेंटिक रिपोर्ट इनकी आई है, कोट करके दो नाम वहाँ पे प्रकाशित किए गए हैं। अब दूसरा भी एक घटनाक्रम बना है, इसे सत्य मानने का कारण क्या बन सकता है? एक दूसरा घटनाक्रम बना है साहब, ये पाकिस्तान में बना है। हाफिज सईद नाम तो याद होगा, भारतीयों की याददाश्त वैसे बहुत कमज़ोर है। जब वीडियो की शुरुआत में हम अभिनंदन आभार कहते हैं तो बहुत सारे लोग पूछने के लिए आ जाते हैं कि ये अभिनंदन क्यों बोल रहे हो। अब कारनामा ही हमारे विंग कमांडर अभिनंदन ने ये किया था, तो उन्हें एक सैल्यूट देने की एक जेस्चर के साथ उसके बाद हर वीडियो की शुरुआत की जाती है। यूट्यूब वालों को जब थोड़ा सा बुरा लगता है तो शुरुआती कुछ शब्द मिटा देते हैं, कई सेकंड्स के बाद बोलो तो भी मिटा देते हैं। अब ये भी एक पहल ही है, आप शुरुआत में कुछ सेकंड्स नहीं बोलते तो 5-7 सेकंड का तो हो तो समझ में आता है, लेकिन वो उड़ा देते हैं। जो रेगुलर होंगे उनको पता होगा कि ये कितना हुआ था तब। तो हाफिज सईद मुंबई में जो कुछ भी हुआ था एक टाइम पे, उसका मास्टरमाइंड, और सीना तान के पाकिस्तान में चल रहा था। इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित हो चुका है, कई लाखों डॉलर का इनाम उसके ऊपर है, पाकिस्तान में ही रह रहा है, तो वो पाकिस्तान के लिए और आईएसआई के लिए लायबिलिटी बन गया है कि इसके ऊपर अब खर्चा ही करना है। अब ये खबरें निकल के आ रही है कि उनके पुत्र गायब है, हाफिज सईद के जो पुत्र है वो गायब है। तो खेल तो बहुत चल रहा है। अब बोलने वाले कुछ भी बोलेंगे, लेकिन दोनों घटनाएं आप देखिए बाकी की सारी जगह पे, कि एक तो हमारी लायबिलिटी कम करो, इसके ऊपर खर्चा नहीं करना पड़ेगा, और दूसरा कि रॉ के लिए कहा जाता है कि मौसाद से ये डिफरेंट कैसे है। मौसाद वाले जाके सीधे ठोक ही देते हैं और रॉ वाले, जो अक्षय कुमार का एक मूवी आया था बेबी, पहले उगलवाते हैं फिर ठोकते हैं। तो इन लोगों को बहुत सारा डर बैठा हुआ है रॉ का आईएसआई में, कि ये हाथ में चढ़ गए, हत्थे चढ़ गए कहीं पे भी, हमारे लिए तो लायबिलिटी है, और हत्थे चढ़ गए रॉ के, इनके एजेंट्स के, तो क्या क्या चीज़ें इनसे उगलवा लेंगे और हमारे लिए क्या नई परेशानियां खड़ी करेंगे। तो जब ये पाकिस्तान में हो सकता है कि हाफिज सईद के पुत्र गायब है, तो कनाडा में निर्जर के साथ क्यों नहीं हो सकता? हाफिज सईद जितना तो कद नहीं होगा ना। तो रॉ वर्सेस आईएसआई का गेम चल रहा है। अभी तक जो कुछ भी दिखाया जा रहा था, मोटिव सीधा था उनकी, तो एक तरफ से उनकी तो दोनों तरफ से जीत है कि भाई हमारी लायबिलिटी ख़त्म हो गई, अब जो नए रिक्रूटमेंट वो करेंगे वो कम पैसों में होगा, तो खर्चा भी कम होगा, और दूसरा इससे इंडिया और कनाडा के संबंध खराब हो गए। आईएसआई अपनी चाल चल चुका है। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि ये जो कुछ भी कहा गया है कोट करके, यहाँ पे तो दो नाम भी रखे गए जो अभी आपको सुनाए, तो क्या ये हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि रॉ की कार्यशैली ऐसी नहीं है कि छिप के मारेंगे। ये जब भी जाते हैं ये मतलब कह के नहीं जाते कि हम मारने के लिए आ रहे हैं, लेकिन अगर किया हुआ है तो फिर इसे छिपाते भी नहीं। ये खुल के बोलने वाले हमारे देश के एजेंट्स हैं जो भी हैं, तो वो कह देते हैं उसके बाद एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद कि हाँ ये हमने किया था, और ऐसा कई बार हुआ है। तो रॉ की ओर से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, एकदम खामोशी है। हो सकता है कि ये पूरा घटनाक्रम, ये पूरा खेल आईएसआई ने ही रचा हो, रॉ की साजिश के नाम पे। उनकी लायबिलिटी ख़त्म, हाफिज सईद के पुत्र भी गायब हैं, और ऐसे तो बहुत सारे घटनाक्रम मिलेंगे अगर आप देखेंगे तो। पिछले 6 महीनों में कितने लोग टपकाए गए, लिस्ट है लंबी। तो वो सारी उनके लिए लायबिलिटीज ही बनते जा रहे थे। तो हो सकता है कि ये इसमें से भी बहुत सारी चीज़ें आईएसआई ने की हो, लेकिन निर्जर का जो मामला था वो थोड़ा सा बढ़ चढ़ गया, क्योंकि ट्रूडो साहब को पेट में दर्द हुआ G20 की सक्सेस देखने के बाद, उसके कारण इतना बड़ा बखेड़ा हुआ।
तो ये घटनाक्रम बन रहा है। तो वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। फिर से एक बार कह रहा हूँ, डिटेक्टिव एजे के स्वरूप में हमने एक मनोरंजन के क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश की है। उसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, ज़रूर से उसे सहयोग कीजिएगा, क्योंकि अगर इस माध्यम के द्वारा, क्योंकि बिल्कुल नए हैं तो आपको कुछ त्रुटियां मिलेगी, लेकिन क्रमशः हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। और ओटीटी के माध्यम पे हम द्वार तो खटखटा रहे हैं, अगर वहाँ पे एंट्री मिल गई तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों को फिर सोचने पर तो बाधित कर देंगे कि सुधरना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये शुद्ध मनोरंजन चलेगा तो फिर जो कुछ भी दिखाया जा रहा है, जो आप परिवार के साथ नहीं देख पा रहे हो, उन्हें भी सोचने के लिए तो मजबूर होना पड़ेगा कि भाई अब कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। तो उसमें आप लोगों का सहयोग जरूर से चाहिए। आशा रखता हूँ कि मैं निराश नहीं होऊंगा। रियल न्यूज़ नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।